अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 न्यू बुक की जो बायोलॉजी के पहले चैप्टर का टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। इस वीडियो में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की समझ आएगी, इसके पार्ट्स क्लियर होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है जो फूड एब्जॉर्प्शन कैसे होती है आपको वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको मुकम्मल एग्ज़ाम पॉइंट के साथ ये सब करवाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक में आपको फुल नंबर मिले बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊँगी। एंड पर मैं आपको सारे नोट्स दिखाऊँगी कि आपने इस तरह लिखना है। अगर आप इसके नोट्स देखना चाहते हैं जिसमें मुकम्मल हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो इन नोट्स के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोल्ड ट्यूब। जो वो कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कोल्ड, मतलब इसको फोल्डेड इस तरह फोल्ड करके डाला हुआ है। ट्यूब एंड इज़ नियरली 7 मीटर लॉन्ग, और 7 मीटर लॉन्ग है यानी 700 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कोल्ड ट्यूब है और ये 7 मीटर लॉन्ग है, या ये 7 मीटर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको कोल्ड करके इंसान के पेट में रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत लंबा होता है। इसको देखें, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, इसको कोइल करके फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह, ठीक है। यहाँ आपने क्या MCQs के लिए याद रखना है कि इसकी लेंथ है 7 मीटर। इट हैज़ 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट, ये पहला हिस्सा है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जेजुनम इट इज़ अ मिडल पार्ट, ये दरमियाना हिस्सा है। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, और ये तकरीबन 2.5 मीटर लंबा है। इलियम इज़ द लास्ट पार्ट, इलियम आखिरी हिस्सा है। इट इज़ अबाउट 4 मीटर लॉन्ग, और ये तकरीबन 4 मीटर लंबा है। तो ये देखिए यहाँ से लेके इतनी क्या होगी स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी डायग्राम में। ये देखें, ड्यूडिनम इसका पहला हिस्सा है, जेजुनम इसका दूसरा हिस्सा है, और इलियम इसका तीसरा हिस्सा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ड्यूडिनम सिक्रेशंस ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। अब ड्यूडिनम में क्या होता है कि जो सिक्रेशन ऑफ लिवर क्या है, बाइल, ठीक है। वो कहता है कि सिक्रेशन ऑफ लिवर और पेंक्रियाज फूड पर एक्ट करते हैं। ड्यूडिनम में क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ लिवर और पेंक्रियाज फूड पर एक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि लिवर की सिक्रेशन क्या है और बाइल की सिक्रेशन क्या है। द सिक्रेशन ऑफ लिवर, सॉरी पेंक्रियाज की सिक्रेशन क्या है। द सिक्रेशन ऑफ लिवर, लिवर की सिक्रेशन क्या है, बाइल। ये भी आपने MCQs के तौर पर याद रखना है कि लिवर की सिक्रेशन क्या है, बाइल। एंटर्स ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में आता है थ्रो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो बाइल होता है वो फैटी फूड को डाइजेस्ट करता है, जैसा कि आप खाते हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह होता है। अब बात यह है कि आप सारा दिन तो फैटी फूड नहीं ना खाते, कोई एक टाइम खाना खाते हैं जिसमें ऑयल होता है, ठीक है, और घी वगैरह होता है। तो इधर देखें, ये देखें, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर ये देखें ये लिवर है और ये पेंक्रियाज है। अब इधर देखें, जो लिवर है वो 24 घंटे बनाता रहता है बाइल, ठीक है। अब 24 घंटे ऑयल तो घी तो आप खा नहीं रहे होते कि 24 घंटे ये यूज़ होता रहे। तो अब ये जो लिवर है वो बाइल बनाता रहेगा, और यहाँ एक गाल ब्लैडर में बाइल को स्टोर करता रहेगा। गाल ब्लैडर सारा जो बाइल है वो स्टोर कर लेगा। लेकिन देखिए जैसे ही ये खुराक ऑरल कैविटी से आते आते यहाँ आएगी ना, ड्यूडिनम में खाना आएगा, तो ये गाल ब्लैडर को पैगाम भेजेगा कि अब बाइल सिक्रीट कर दो। तो बाइल किसे सिक्रीट होगा, ये देखें कॉमन, ये है कॉमन बाइल डक्ट से, ठीक है। आपने याद रखना है जो बाइल है वो कहाँ से आएगा, ड्यूडिनम में, कॉमन बाइल डक्ट से।
अब मैं आपको थोड़ा कॉमन बाइल डक्ट का एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ से गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर है और जो पेंक्रियाज है वो क्या बनाता है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक ये देखिए यहाँ पेंक्रियाज से लेके यहाँ तक है पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये देखिए उन्होंने मेंशन भी किया हो, ये क्या है, पेंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ से जब पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा और जो लिवर है सॉरी जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल रिलीज़ करेगा। तो यहाँ तक तो आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है और यहाँ से जो बाइल आ रहा है वो कहेंगे कि हमने दोनों ने ही ड्यूडेनम में जाना है, तो क्यों ना हम एक कॉमन रास्ते से जाते हैं। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये भी यहाँ आ रहा है और ये पेंक्रियाटिक जूस भी यहाँ ही आ रहा है। तो इस वजह से इसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये दोनों कॉमन एक ही रास्ते से ड्यूडेनम में आ जाएंगे। मैं आपको कॉमन बाइल डक्ट वाला जो टॉपिक है वो यहाँ समझा देती हूँ कि देखिए यहाँ ये लिवर है, ये देखिए ये लिवर है, इससे लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया और वो गॉल ब्लैडर ने स्टोर कर लिया और यहाँ से जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। ये पेंक्रियाज है और यहाँ से इसने पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना है यहाँ से। अब जब खाना ड्यूडेनम में आ गया तो इसने मैसेज दिया कि अब पेंक्रियाटिक जूस भी आ जाए और बाइल भी आ जाए। तो यहाँ से बाइल आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से बाइल आ रहा है और यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है। जब वो यहाँ आए तो पेंक्रियाटिक जूस और बाइल ने कहा कि हम दोनों ने ड्यूडेनम में ही तो जाना है। ये देखिए यहाँ स्टमक है तो ये है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। इन दोनों ने कहा कि हमने ड्यूडेनम में जाना है, तो क्यों ना हम एक कॉमन रास्ता बना लें। तो ये दोनों एग्री हो जाते हैं और ये देखें ये एक कॉमन रास्ता बना लेंगे। ठीक है, ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा और इस तरह ये है जो ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगा। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। इस तरह जब ये ड्यूडेनम में आ गए तो आगे हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि आगे इसका फंक्शन क्या होगा। अब ये देखिए बाइल एंटर्स ड्यूडेनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब देखें, इट कंटेन्स साल्ट्स विच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इनके अंदर साल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील करते हैं। इन दिस वे, इस तरह आ मिल्की फ्लूइड इज़ फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट। इस तरह एक मिल्की फ्लूइड मादा बन जाता है, पतला सा स्ट्रक्चर, जिसमें जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें अलग अलग रखा जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये देखें, ये स्टमक का है और यहाँ ये ड्यूडेनम है। जब खाना यहाँ आ जाएगा, खाना है यहाँ पर, और ऊपर से ये बाइल भी आ जाएगा और जो पेंक्रियाटिक जूस है वो भी आ जाएगा कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए। जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि फ़ैट के लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको डीपली समझा देती हूँ कि ये ड्यूडेनम है, इसको ड्यूडेनम को मैंने बड़ा करके बनाया है। तो इसके अंदर ये जो बड़े बड़े लिपिड्स हैं, ठीक है, लिपिड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। तो ये इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जो है यहाँ पेंक्रियाटिक कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए पेंक्रियाटिक जूस और बाइल आया है, वो इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। और बाइल का काम क्या है, एक तो इन्होंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया और इनका एक और काम भी है कि इन सब मॉलिक्यूल्स को सेपरेट रखते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ने देते। वो क्यों नहीं जुड़ने देते? ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो आए, इन पर एक्ट करे और इन्हें मज़ीद तोड़ दे। क्योंकि अभी तो ये छोटे छोटे टूटे हैं ना, लेकिन इनकी कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं ना हुई, तो इस वजह से इन्हें सेपरेट रखा जाता है ताकि लाइपेज एंजाइम एक्ट करे लिपिड्स पर। ठीक है, आपको ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि लिपिड्स को कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है, तो वो है लाइपेज एंजाइम, तो आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि पेंक्रियाटिक सीबीडी के ज़रिए जो भी सिक्रेशंस आई, उन्होंने लार्ज फैट्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया और इन्हें एक दूसरे से दूर रखा ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो इन पर एक्ट कर सके और इन्हें मज़ीद तोड़ सके। इस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। मैं आपको इस डायग्राम से भी एक दफ़ा समझा देती हूँ कि यहाँ ड्यूडेनम में जो लिपिड्स पड़ा हुआ लिपिड्स थे,
उन पर जो यहाँ से बाइल आएगा उनके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। बाइल के पास साल्ट्स होंगे, ठीक है। वो जो साल्ट्स हैं वो लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, ठीक है, और उन्हें एक दूसरे से दूर रखेंगे ताकि लाइपेज एंजाइम लिपिड्स पर एक्ट कर सके और इनकी मज़ीद ब्रेक डाउन हो सके। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ये सारा काम किसने किया? लिवर की सिक्रेशन ने, बाइल ने, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस ने नहीं किया, ये सिर्फ बाइल ने किया है। आगे हम पैंक्रियाटिक जूस पढ़ते हैं। द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज। अब जो पैंक्रियाज की सिक्रेशन है वो क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। अब ये भी MCQs है कि पैंक्रियाज की सिक्रेशन क्या है, तो वो क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। एंटर्स ड्यूडिनम थ्रो पैंक्रियाटिक डक्ट। वो पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडिनम में आता है, विच जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है बिफोर एंटरिंग द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में पहुंचने से पहले। तो देखें, मैंने आपको समझाया था कि देखें ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस किया, तो ये देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है। और वो कह रहे हैं कि पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडिनम में पहुँचने से पहले पहले कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाती है, ठीक है। अब देखें ये है गाल ब्लैडर, यहाँ से बाइल आएगा, और ये है पैंक्रियाज, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस से क्रिएट होगा और इसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए आएगा और ये ड्यूडिनम में जाने से पहले पहले कॉमन बाइल डक्ट से अटैच हो जाएगा, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट से अटैच होने के बाद ये ड्यूडिनम में आएगा। उसके बाद है पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी एंजाइम्स। जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज ये 3 एंजाइम हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। अब ट्रिप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन्स को ब्रेक करना, पैंक्रियाटिक एमाइलेज का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करना, और लाइपेज का फंक्शन है लिपिड्स को ब्रेक करना, ठीक है। ये देखिए आगे लिखा भी है, दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली यानी बारी बारी एक स्टेप बाय स्टेप, यानी जैसे प्रोटीन से किसकी कौन डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट्स कौन तोड़ता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लिपिड लाइपेज, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। पैंक्रियाटिक जूस के पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी होती है, दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम, तो जो काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ख़त्म कर देता है। कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका फंक्शन क्या है? काइम की एसिडिटी को ख़त्म करना। इधर देखिए ये स्टमक है और इससे आगे ड्यूडिनम शुरू होगा, और ड्यूडिनम में जो काइम आई वो हाईली एसिडिक है, ठीक है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर एक सब्सटेंस होगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो काइम की एसिडिटी को कम करेगा। तो अब ये कम क्यों करना है? क्योंकि जो एंजाइम है हमने पढ़ा था बायोलॉजी में कि वो स्पेसिफिक pH पर काम करते हैं, ठीक है। जब वो एंजाइम स्टमक में थे तब वो एसिडिक pH में काम कर रहे थे, लेकिन जब वो ड्यूडिनम में आएंगे तो वो एल्केलाइन pH में काम करेंगे। तो अगर यहाँ एसिडिटी ज़्यादा होगी फिर तो एंजाइम सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एल्केलाइन pH में काम करेंगे। इसी वजह से एसिड को ख़त्म कर दिया जाएगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। The glands present in the walls of small intestine also secrete enzymes for the complete digestion of all types of food. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा कि मुझे खुद भी कोई एंजाइम सिक्रीट करने चाहिए फूड के डाइजेशन के लिए। तो वो भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है जिससे जो फूड है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो वॉल्स है इसके अंदर छोटे छोटे डक्ट होते हैं, ठीक है, और वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि जो फूड है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है ये थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो। अभी मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले जो है लीवर वो बाइल प्रोड्यूस करेगा, और पैंक्रियाज क्या प्रोड्यूस करेगा? पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये दोनों सिक्रेशंस लीवर की, और लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करेगा वो गाल ब्लैडर में स्टोर होगा, और जो फिर जब खाना ड्यूडिनम में आ जाएगा तो वो मैसेज देगा कि जो अपनी सिक्रेशंस है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो जब गाल ब्लैडर से लीवर आएगा और जब पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आएगा,
पैंक्रियाटिक जूस थोड़ी देर से थोड़ा रास्ता फासला तय करेगा पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए, लेकिन ड्यूडेनम में जाने से पहले वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। जब यहाँ आया तो जो बाइल के पास साल्ट से एंजाइम से जिन्होंने लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया और फिर इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट रखा ताकि मज़ीद जो लाइपेज एंजाइम है वो इन पर एक्ट करके लिपिड्स को तोड़ सके। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस की बात की गई कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स मौजूद है, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा और पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा और लाइपेज लिपिड्स को ब्रेक करेगा। पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होती है जो काइन की एसिडिटी को तोड़ती है ताकि एंजाइम अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम में इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो भी एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि फूड अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए उसके बाद हमने देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम थे वो सबस्ट्रेट पर एक्ट किए और प्रोडक्ट हमें क्या मिले। तो ये देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दिए हुए हैं। देखें एंजाइम क्या हुआ, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक एंजाइम है, वो किस पर एक्ट करेगा, स्टार्च पर, और किस में चेंज हो जाएगा, मेल्टोज में, ठीक है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है उस पर एक्ट करेगा और वो मेल्टोज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करेगा और जब प्रोटीन टूटती है तो क्या बन जाती हैं, पेप्टाइड्स, ठीक है। प्रोटीन टूटकर क्या बनती है, पेप्टाइड्स। काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन पर एक्ट करेगा और प्रोटीन टूटकर क्या बनती है, पेप्टाइड्स। पेप्टाइडेज, पेप्टाइड्स और एमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स ब्रेक होंगे तो क्या बनेंगे, एमाइनो एसिड्स, ठीक है, और पेप्टाइड्स। लाइपेज एंजाइम किस पर एक्ट करता है, फैट्स पर। और 9th क्लास की बायोलॉजी में आपने पढ़ा था कि फैट्स किससे मिलकर बने थे, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल से, ठीक है। तो फैट्स जब टूटेंगे तो वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में टूटेंगे। उसके बाद है एंजाइम न्यूक्लियसिस, किस पर एक्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड पर, न्यूक्लिक एसिड्स पर, ठीक है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्ट करेगा। ये भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो जब न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करेगा तो वो न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाएगा। माल्टोज पर एक्ट करेगा और वो ग्लूकोज में टूट जाएगा। सुक्रोज पर एक्ट करेगा। अब सुक्रोज किससे बने हुए हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। अगर आपको याद हो तो बायोलॉजी में हमने पढ़ा था डाइस्क्राइड वाले टॉपिक में, ठीक है, कि सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मिलकर बना होता है। लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज में और फिर वो लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। ये जो है ना दो, ये डाइसक्राइड्स हैं। यानी ये 2 मोनोस्क्राइड यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। सक्रोज और लैक्टोज 2 मोनोस्क्राइड यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। डाईपेप्टाइडेसिस डाईपेप्टाइड्स पर एक्ट करेगा और पेप्टाइड्स, अब देखें पेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट होंगे, अमाइनो एसिड्स में। देखिए मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, ये बार बार आ रहा है कि जो अमाइनो एसिड हैं ये बनाएंगे पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बनाएंगे प्रोटीन्स। तो देखिए जब प्रोटीन्स पर कोई एंजाइम एक्ट करेगा इसे तोड़ने के लिए तो वो किस में कन्वर्ट होंगी, पेप्टाइड्स में। और जब पेप्टाइड्स पर कोई एंजाइम एक्ट करेगा इन्हें तोड़ने के लिए तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आगे एंड प्रोडक्ट्स तो हमारे पास आगे उन्होंने एब्जॉर्ब कैसे होना है ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड उसमें पढ़ेंगे। ये भी बहुत ईजी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी बहुत आसान तरीके से, आपने अगला पार्ट ज़रूर देखना है। तो देखिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें आपने सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखना है, उसके बाद इसके पार्ट्स लिखने हैं। इस तरह ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम की सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये आपके बुक में है, मैंने बस पॉइंट बनाकर लिखा है। उसके बाद आपने ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये और इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम बना के बस ये तीनों पार्ट्स आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद है आपने थोड़ा मेंशन कर देना है कि फिगर किसकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। उसके बाद इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस आपने लिख देना है जो मैंने आपको समझाया है। देखें ये वाला इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, आपने इसमें लिख देना है सारा ये पॉइंट बनाकर। आप देखें जहाँ जैसे जैसे मैंने लिखा है आपने वैसे वैसे लिख लेना है, ठीक है, अपनी नोटबुक पर। और फिर आपने इसे याद करना है, बिल्कुल इसी तरह आपको
पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पैंक्रियाटिक जूस की हेडिंग बना देनी है, और उसके बाद हमने पैंक्रियाटिक जूस का जितना भी पढ़ा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस के बारे में जो भी हमने पढ़ा है वो आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम सिक्रीट करती है, वो हमने लिख देना है। तो आज के लिए आप इतना लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। इसका जो अगला पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो भी मैं आपको कल करवाऊँगी, मैंने इसके भी नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं जो वो 100% क्लियर हो जाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नोट्स मिल सकें और वो आसानी से अपना काम कंप्लीट कर सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए किसी भी क्लास के, तो आप मुझे कमेंट में बता दें।